नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं ये दिल मांगे मोर चैनल में आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है आइडियल वेट। आइडियल वेट की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियल वेट महिला के लिए क्या होगा और पुरुष के लिए क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है। हमें किसी भी व्यक्ति का जिसका हमें आइडियल वेट जानना है, उसकी हाइट को हमें सेंटीमीटर में नाप लेना है। पुरुष के लिए मैं पहले बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी पुरुष की सेंटीमीटर में हाइट 180 सेंटीमीटर है, उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, इट मीन्स 180 सेंटीमीटर में से 100 माइनस कर देंगे यानी कि 80। तो 80 किलो वेट उस व्यक्ति का जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है वो आइडियल वेट कहलाएगा। और इसी के साथ अगर वो महिला है, फीमेल है, तो उसमें हम उसकी हाइट के सेंटीमीटर में से 105 माइनस कर देंगे तो वह उस महिला का आइडियल वेट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को सबको पता होगा जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर, लो ब्लड प्रेशर या लो शुगर, ये दोनों भी खतरनाक होते हैं। इसका अब अर्थ यह है कि ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, ये एक सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति अगर वो आइडियल वेट से ऊपर है तो वो ओवरवेट कहलाएगा, आइडियल वेट से नीचे है तो वो अंडरवेट कहलाएगा। और दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का शारीरिक जो संरचना है वो प्रभावित होती है। ओवरवेट के अपनी परेशानियां हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। उसमें आदमी को हमेशा थकावट रहती है, आलस रहता है, किसी भी कार्य को मन करने में मन बड़ा संकोचता है। अगर हमें उसको व्यक्ति को जो ओवरवेट है सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो थोड़ी देर में ही दम फूल जाता है, किसी भी कार्य करने का मन नहीं लगता है और मतलब कि एक अलग सी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसी प्रकार जो अंडरवेट व्यक्ति होते हैं उनको भी कई तरह की शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने आइडियल वेट को अचीव करना है। आइडियल वेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं ओवरवेट कैटेगरी वाले के लिए पे प्रकाश डालता हूँ। ओवरवेट जो व्यक्ति हैं उन्हें आइडियल वेट करने का अचीव करने के लिए या वज़न कम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रहें, खाना पीना छोड़ दें और दो तीन दिन तक कुछ खाए ना, या अपने खाने में कटौती कर लें, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इससे वज़न हो सकता है कि आधा किलो 1 किलो कम हो जाए सॉरी दोस्तों, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वज़न कम करना हमारा सबसे आसान कार्य है, बस उसमें एक शर्त शामिल है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। हमें बचपन में क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 6 में सिखाया गया है पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। परंतु दिक्कत की बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा समझदार होते हैं, हम पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को भूलते चले जाते हैं। लेकिन अगर वज़न कम करना है, हमें अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, तो हमें पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ
कुछ चीज़ों को करनी पड़ेंगी। मैं संक्षेप में आप लोगों को बताता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वर्कआउट करने से, जिम जाने से, पार्क में चक्कर लगाने से हम जो हैं वज़न कम कर लेंगे, आइडियल वेट पर आ जाएंगे, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वर्कआउट का रोल, एक्सरसाइज का रोल 20% है और डाइट का रोल 80% है। इसमें सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपने पूरे दिन की दिनचर्या में 2000 कैलोरी की आवश्यकता है और वो भोजन से, खान पीन से 2000 कैलोरी ले रहा है, तो ना उसका वज़न बढ़ेगा ना उसका वज़न घटेगा। और अगर 2000 कैलोरी है और वो 1800 कैलोरी या 1600 कैलोरी ले रहा है, साथ में वो एक्सरसाइज कर रहा है, पार्क में ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है जिससे वो 100-200 कैलोरी और कम कर लेता है, तो इसका मतलब वो कैलोरी डेफिसिट में चला गया है। और जब कोई व्यक्ति कैलोरी डेफिसिट में चला जाता है तो वो बड़ी आसानी से वज़न को कम कर सकता है। और इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को 1800 या 2000 कैलोरी की आवश्यकता है और वो 3000 या 4000 कैलोरी ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो वज़न ना उसका समान रहेगा ना कम होगा, उसका वज़न बढ़ता ही चला जाएगा। तो वज़न कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट पर ध्यान देना है, 20% हमें वर्कआउट पे ध्यान देना है और 80% हमें अपने डाइट पर ध्यान देना है। अगर हम खूब खाते रहेंगे, मान लीजिए पार्क में गए या जिम में गए, हमने 1 घंटा खूब एक्सरसाइज करी, पसीना बहाया करा और घर आके हमने तली भली चीज़ें खाने लग गए, पराठे खाए, बाहर के कचौड़ी खाई, समोसा खाया, पिज़्ज़ा बर्गर खाया, तो फिर तो वज़न कम होने से रहा। तो दोस्तों, मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस कैसे हमें कैलोरी मैनेजमेंट करनी है उस पर और विस्तार से चर्चा करूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।